आप देख रहे हैं डीडी की पाठशाला। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड, आज हम इंग्लिश रीडर क्लास 6 लेसन 13 गोपाल भांड एंड महाज्ञानी का हिंदी ट्रांसलेशन जानेंगे। आप देख रहे हैं डीडी की पाठशाला। मैं हूँ आपका गुरुजी धनेश्वर धुरू जी। तो करते हैं लेसन पढ़ना शुरू जी। चलो आ जाओ भाई, क्लास 6 लेसन 13 गोपाल भांड एंड महाज्ञानी पाठ को हम लोग पढ़ना प्रारंभ करते हैं। लेसन को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। राजा कृष्णचंद्र अर्थात राजा कृष्णचंद्र रूल मीन्स होता है शासन करना। ओवर मीन्स होता है पर। पार्ट मीन्स भाग। बंगाल अर्थात बंगाल। अबाउट 200 ईयर्स एगो अर्थात 200 साल पहले। तो क्या होगा ये 200 साल पहले बंगाल के कुछ भाग में राजा कृष्णचंद्र जो था शासन करता था। उसके कोर्ट मीन्स दरबार। जेस्टर मीन्स होता है विदूषक या भांड। विदूषक जो राज दरबार में एक सलाह के रूप में, एक कवि के रूप में जो लोग वहाँ पर दरबारी होते हैं उसको पोयम सुनाकर, कविता सुनाकर आनंदित करते हैं, उसको कहा जाता है जेस्टर। तो वास गोपाल भांड, तो गोपाल भांड जो था उस दरबार में क्या था, एक विदूषक था। तो उसके दरबार में गोपाल भांड का नाम का एक विदूषक रहता था। यद्यपि गोपाल भांड हैड नॉट स्टडीज बुक्स अर्थात पुस्तकें, स्टडीज अध्ययन नहीं किया था, है ना। यद्यपि गोपाल भांड जो है पुस्तकों का अध्ययन नहीं किया था, बट क्या है देखो, ही वॉज अ वेरी वाइस मैन। ही वॉज वह था, वेरी बहुत, वाइस बुद्धिमान, मैन व्यक्ति। तो वह अत्यधिक बुद्धिमान व्यक्ति था। पुस्तक नहीं पढ़ने के बावजूद भी वह क्या था, बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था। वंस एक बार, ए वेरी लर्न मैन। लर्न मीन्स जानकार, है ना। तो एक बार एक विद्वान या जानकार मैन, महाज्ञानी पंडित केम टू द कोर्ट मीन्स दरबार, केम आया, है ना। तो एक बार बहुत ही विद्वान व्यक्ति या जानकार व्यक्ति, महाज्ञानी पंडित दरबार में आया। ही स्पोक ऑल द इंडियन लैंग्वेज, इंडियन भारतीय लैंग्वेजेस भाषाएं, फ्लुएंटी अर्थात धारा प्रवाह के साथ या सुगमता के साथ, एंड परफेक्टली और स्पष्ट रूप से, है ना। तो वह सभी भारतीय भाषाओं को सुगमता या धारा प्रवाह के साथ या स्पष्ट रूप से बोलता था। कौन बोला, ही स्पोक लिखा है ना, तो बोला। कहाँ पर आया, कोर्ट में आया। एंड क्या हुआ देखते हैं। ही हैड गुड नॉलेज ऑफ फिलोसॉफी एंड रिलीजियन। रिलीजियंस मीन्स धर्म, फिलोसॉफी मीन्स होता है दर्शन, नॉलेज ज्ञान, जानकारी प्राप्त करना, किसी विषय के बारे में बहुत अधिक जानकारी होना, तो नॉलेज कहलाता है। तो क्या हुआ, ही हैड गुड नॉलेज ऑफ फिलोसॉफी एंड रिलीजियन। उसे धर्म और दर्शन का अच्छा ज्ञान था। उसे धर्म और दर्शन का क्या था, बहुत ही अच्छा ज्ञान था। आगे क्या हुआ देखते हैं। ही आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस वेरी वाइसली। ही आंसर्ड उन्होंने उत्तर दिया, है ना, किसका, ऑल द क्वेश्चन सभी प्रश्नों के। तो उसने सभी प्रश्नों के उत्तर दिया। कैसे, वेरी वाइसली अत्यधिक बुद्धिमता से दिया। ही आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस वेरी वाइसली, उसने सभी प्रश्नों का उत्तर अत्यधिक बुद्धिमता से दिया। पीपल लोग, वेयर थे, अमेज्ड चकित, टू टॉक बात करके, है ना, टू हिम बट नो वन कुड आइडेंटिफाई हिज मदर टंग। मदर टंग मीन्स होता है मातृभाषा। मदर मीन्स माता और टंग मीन्स होता है जीभ, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, भाषा आएगा। मातृभाषा अर्थात जो हमें हमारी मम्मी बचपन से जिस भाषा में, जिस बोली में हमें बोलना सिखाए हैं वो मदर टंग कहलाता है।
तो अलग अलग क्षेत्र के व्यक्तियों का मदर टंग अलग अलग होता है, बोली अलग अलग होती है, तो वही है। तो यहाँ पीपल वेर अमेज टू टॉक टू हिम, है ना, लोग उसके साथ बात करके आश्चर्यचकित थे। बट परंतु नो वन कुड आइडेंटिफाई हिज मदर टंग, परंतु कोई भी उसकी मातृभाषा को नहीं जान सका। कुड मिल सका, है ना, तो परंतु कोई भी उसकी मातृभाषा को नहीं जान सका। वेनेवर दे आस्क्ड हिम, वेनेवर जब कभी भी, दे वे आस्क्ड हिम उसे पूछते, अर्थात जब कभी वे उसे पूछते। ही स्माइल्ड एरोगेंटली, एरोगेंटली मीन्स घमंडपूर्वक या गर्वपूर्वक। एरोगेंट मीन्स घमंडी होता है ना, तो एरोगेंटली गर्वपूर्वक या घमंडपूर्वक या अभिमानपूर्वक। स्माइल्ड मुस्कुराते थे, तो वह घमंड से क्या करता था, मुस्कुराता था। ही सेड वह बोला, अ ट्रूली वाइस मैन, ट्रूली वास्तविक, वाइस मैन बुद्धिमान व्यक्ति, विल इजिली सरलता से, नो जान जाएगा, माई मदर टंग मेरी मातृभाषा को। तो एक वास्तविक बुद्धिमान व्यक्ति मेरी मातृभाषा को आसानी से जान लेगा या समझ लेगा, ऐसा बोला। देन उसके बाद क्या हुआ, राजा कृष्णचंद्र वास वेरी अपसेट, अपसेट मीन्स होता है परेशान होना, दुखी हो जाना। तो राजा कृष्णचंद्र बहुत परेशान था, वास मीन्स था, है ना। तो उसके बाद क्या हुआ, सो इसलिए ही अनाउंस्ड उन्होंने घोषणा किया, ए रिवार्ड एक इनाम का, फॉर एनीवन हु कुड टेल द पंडित्स मदर टंग। तो इसलिए उसने उस व्यक्ति के लिए इनाम की घोषणा की जो पंडित की मातृभाषा को जान सके। जो मातृभाषा को बताएगा पंडित का, उसके लिए उसको क्या मिलेगा, इनाम मिलेगा, इस तरह से घोषणा किया। उसके बाद क्या हुआ, ऑल द स्कॉलर्स, स्कॉलर्स मीन्स, स्कॉलर मीन्स होता है विद्वान, तो स्कॉलर्स जो राज दरबारी विद्वान थे, लिसन्ड सुन रहे थे, टू महाज्ञानी अटेंटिवली, अटेंटिवली मीन्स होता है ध्यानपूर्वक, क्या होता है, ध्यानपूर्वक। तो सभी विद्वानों ने महाज्ञानी को ध्यान से सुना, लिसन्ड सुना, है ना। बट परंतु नो वन कुड आइडेंटिफाई हिज मदर टंग, लेकिन कोई भी उसकी मातृभाषा को नहीं समझ सका, आइडेंटिफाई नहीं कर सका। कुड मिल सका, है ना, आइडेंटिफाई पहचानना, मदर टंग मातृभाषा को, तो कोई भी मातृभाषा को समझ नहीं सका या पहचान नहीं सका। तब देखो क्या है, सेम ऑन यू सेड द किंग एंग्रीली, क्रोध से, एंग्रीली मीन्स, है ना, क्रोधपूर्वक। किंग जो है, राजा जो है, सेम, सेम मतलब होता है शर्म, ऑन यू तो क्या कहा राजा ने, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, सेम ऑन यू तुम्हें शर्म आनी चाहिए, सेड द किंग एंग्रीली राजा ने क्रोध से कहा। ऑल द स्कॉलर्स सभी विद्वान, वेयर साइलेंट, साइलेंट मीन्स होता है शांत, तो और वास वेयर थे, है ना, तो सभी विद्वान शांत थे। गोपाल भांड स्टूड अप खड़े हो गए, कौन, गोपाल भांड, कैसे, हेजिटेंटली हिचकते हुए, क्या करते हुए, हिचकते हुए, थोड़ा हिचक रहा था, खड़े हों कि ना हों, हिचकिचाते हुए, है ना। तो उन्होंने हिचकते हुए क्या हुआ, स्टूड अप खड़े हो गए, कौन, गोपाल भांड। ही सेड वह कहा, है ना। अब गोपाल भांड तो खड़े हुआ और उसने कहा, ही सेड उसने कहा, योर हाइनेस श्रीमान, है ना, गिव मी ए चांस, चांस मीन्स मौका, गिव मतलब देना, है ना, गिव मी ए चांस मुझे एक मौका दीजिए, ऐसा कहा। हाउ कुड यू टेल, आस्क्ड द किंग, किंग ने पूछा, हाउ कुड यू टेल तुम कैसे कह सकते हो, ये तुम कैसे बता सकते हो, है ना। तब देखो, योर हाइनेस, योर हाइनेस श्रीमान,
या महोदय या यजमान ऐसा कुछ कहा। आई वोंट टॉक, मैं नहीं बताऊंगा या मैं नहीं बोलूंगा। ही विल टेल यू हिमसेल्फ, वह स्वयं आपसे कहेगा। ही विल टेल यू हिमसेल्फ, वह स्वयं आपसे कहेगा। आंसर्ड गोपाल भांड, गोपाल भांड ने उत्तर दिया। तो इस तरह से है। द नेक्स्ट मॉर्निंग द किंग वॉज वॉकिंग इन द गार्डन। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह राजा है ना वॉकिंग चल रहा था या टहल रहा था इन हिज गार्डन, अपने बगीचे में। तो दूसरे दिन या नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह राजा अपने बगीचे में टहल रहा था। गोपाल भांड रेन अप, गोपाल भांड रेन दौड़ते हुए, क्या हुआ, रेन अप टू हिम क्विकली एंड सैड। तो गोपाल भांड जल्दी में दौड़ते हुए उसके पास आया और कहा, सैड मीन्स कहा, क्या कहा, आई हैव टोल्ड महाज्ञानी पंडित दैट यू आर गोइंग टू ऑनर हिम विथ ए गार्लैंड ऑफ रोसेस। गार्लैंड माला, ऑनर सम्मान, है ना। तो जल्दी में दौड़ते हुए आए क्विकली में और राजा से कहा, है ना, आई हैव टोल्ड, कि मैंने आई हैव टोल्ड महाज्ञानी पंडित, कि मैंने महाज्ञानी पंडित को कहा है। टोल्ड मीन्स कहा है ना। दैट यू आर गोइंग टू ऑनर, कि आप उसे सम्मानित करना चाहते हैं, ऑनर देना चाहते हैं, विथ ए गार्लैंड ऑफ रोज, अर्थात गुलाब की माला से। तो मैंने पंडित को कहा है कि आप उसे गुलाब के फूलों की माला से सम्मानित करने जा रहे हैं, ऐसे मैंने उसको कहा है ना। तब क्या हुआ, व्हाट, क्या, सैड द किंग सरप्राइजिंगली, तो सरप्राइज होकर, है ना, क्या होकर, हैरानी होकर, हैरान हुआ राजा और बोला, क्या, राजा ने हैरानी से कहा, राजा ने हैरानी से कहा, किसको, गोपाल भांड को। उसके बाद क्या हुआ देखते हैं। द नेक्स्ट मोमेंट द किंग सा, तो दूसरे ही क्षण राजा ने देखा, मोमेंट मीन्स क्षण, है ना, क्या देखा, महाज्ञानी पंडित वॉकिंग इन एक्सपेंटेंटली, तो इसका मतलब होता है आशा करना, है ना। तो महाज्ञानी पंडित आशा के साथ चला आ रहा है, आशा किए और चला आ रहा है। क्या आशा किए कि उसको क्या मिलेगा, ऑनर मिलेगा, सम्मान मिलेगा। तो ही वॉज इन सिल्क ड्रेसेस क्लॉथेस, ही वॉज इन सिल्क क्लॉथेस, और वह जो था रेशमी वस्त्र पहने हुए थे, धारण किया हुआ था। तब क्या हुआ देखते हैं। गोपाल भांड हिड हिमसेल्फ बिहाइंड द हेज, हेड मीन्स झाड़ी, हिमसेल्फ अपने आप को, हिड छिपा लिया था, बिहाइंड पीछे। तो गोपाल भांड स्वयं को झाड़ियों के पीछे छिपा लिया था या स्वयं झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ था। एस सुन एस, शीघ्र अतिशीघ्र भी होता है और जैसे भी होता है ना। द पंडित केम नियर द हेज, केम आया, नियर समीप, जैसे ही पंडित झाड़ी के समीप आया। ही पुट हिज लेग आउट, पुट रखा, लेग पैर को, आउट बाहर। तो जैसे ही पंडित झाड़ियों के समीप आया उसने अपने पैर को बाहर की ओर किया, एंड ट्रिप्ड फंसा दिया द पंडित, पंडित को, है ना। तो गोपाल भांड झाड़ी के बीच छुपा हुआ था, अपने पैर को आगे किया और उसको ट्रिप्ड फंसा के क्या कर दिया देखते हैं आगे, गिरा दिया। द महाज्ञानी पंडित फेल डाउन ऑन द फ्रेशली वाटर्ड ग्राउंड। तो गिराने के बाद क्या किया, महाज्ञानी पंडित ताजे पानी भरी हुई जमीन पर गिर पड़ा, जो ग्राउंड है ना, फ्रेशली वाटर ताज़ा पानी, जो गड्ढा है चित्र में देख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर वो क्या हो गया, गिर गया, फेल डाउन हो गया। ही सैट,
अप, वह उठा एंड शाउटेड एट गोपाल भांड इन हिज मदर टंग। वह उठा, है ना, और उसने मातृभाषा में गोपाल भांड को चिल्लाया, शाउट किया, शाउटेड चिल्लाया, किसमें? अपनी मातृभाषा में। कौन? महाज्ञानी पंडित। गोपाल भांड सेड, गोपाल भांड ने कहा, गोपाल भांड ने कहा, योर हाइनेस, हे महाराज, है ना, ये श्रीमान, नाउ, अब, यू नो, अब आप जान गए या समझ गए, व्हाट द पंडित्स मदर टंग इज, कि पंडित की मातृभाषा क्या है। गोपाल भांड ने कहा, है ना महाराज, अब आप समझे कि पंडित की मातृभाषा क्या है, यह जान गए। महाज्ञानी पंडित गॉट अप, महाज्ञानी पंडित खड़ा हो गया, एंड सेड टू गोपाल भांड, और गोपाल भांड को कहा, यू वाइस मैन, तुम बुद्धिमान व्यक्ति, यू हैव ट्रैप्ड मी इंटेलिजेंटली, अर्थात बुद्धिमतापूर्वक या बुद्धिमानी से, एंड ही वेंट अवे, तो यू वाइस मैन, तुम बुद्धिमान व्यक्ति, यू हैव ट्रैप्ड, तुमने मुझे जाल में फंसाया या ट्रैप्ड किया, इंटेलिजेंटली, अर्थात चतुराई से, बुद्धिमता से, तुमने मुझे चतुराई से जाल में फंसा लिया, है ना। इस तरह से गोपाल भांड को महाज्ञानी पंडित कहता है। एंड, और ही वेंट अवे, और वह चला गया, अर्थात दूर चला गया उस राज्य से। तो इस तरह से इस लेसन का हिंदी ट्रांसलेशन समाप्त होता है। आशा करता हूँ यह वीडियो लेसन आपको अच्छा लगा होगा, और अधिक वीडियो की जानकारी के लिए हमारे चैनल डीडी की पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए बेल आइकन को, ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से जानकारी मिलती रहे। तो इसी आशा के साथ आज का ऑनलाइन क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।